तो आज का कुछ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में हम प्रश्न बोलेंगे और जिन बच्चों को जवाब देना है वो हाथ उठाएगा, उसको बुलाएंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? कोई बच्चा नहीं? आ जाइए सृष्टि कुमारी। सीपी राधाकृष्णन। सही जवाब है, जोरदार ताली बजा दीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारत की मुद्राएं क्या है? भारत की मुद्राएं क्या है? आ जाएगी अमृता कुमारी। रुपया। सही जवाब है, जोरदार ताली बजा दीजिए। तीसरा प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? कोई नहीं? तो उसका उत्तर है अफ्रीका। चौथा प्रश्न, खासकर क्लास 8 के लिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? कोई नहीं? पढ़ाया गया अभी ठोस, द्रव और गैस। अब इतना से समझ सकते हैं कि कोई हाथ उठाइए। सबसे अधिक ठोस होता है, द्रव है कि गैस है? आइए, क्या है? आ जाइए सृष्टि। गलत जवाब है। ध्वनि का सबसे अधिक चाल जो होता है ठोस माध्यम में होता है। अंतिम प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? फिर से प्रश्न को सुनिएगा, आप लोग जानते भी हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? कोई नहीं? इसका उत्तर है मिल्खा सिंह। आज का प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बारहसिंगा एक दिन की बात है कि वो बारहसिंगा एक तालाब में पानी पीने के लिए चला गया। पानी पीने के दौरान उसका प्रतिबिंब पानी पर बना। बारहसिंगा ने अपने प्रतिबिंब को देखकर बहुत खुश हुआ। क्या मेरा यह सिंह कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसी बीच बारहसिंगा थोड़ा आगे पीछे किया, और जब बारहसिंगा आगे पीछे किया तो उसका पैर का प्रतिबिंब बन गया पानी में। और बारहसिंगा जब अपने प्रतिबिंब को पानी में देखता है तो बड़ी निराश कि मेरा पैर कैसा है। मेरा पैर भी जितना सुंदर सिंह है ऐसा भी होता तो बहुत अच्छा होता। और बारहसिंगा
अपने पैर को प्रतिबिंब देखकर निराश है। लेकिन इसी बीच एक शिकारी का आहट बारहसिंगा के कान में सुनाई दिया, और जैसे शिकारी का आहट सुनाई दिया, बारहसिंगा अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। भागते 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 बारहसिंगा पहाड़ी पे पहुंच गया उस पैर से। लेकिन जैसे ही पहाड़ी के उस पार गया, एक घना जंगल, और उस घने जंगल के पेड़ में बारहसिंगा का सींग फंस गया। इसी बीच जो पीछा कर रहा था शिकारी, वो बारहसिंगा के नजदीक पहुंच गया। लाख कोशिश किया, लेकिन बारहसिंगा का सिंह उलझे हुए झाड़ी से नहीं छूट पाया, और अंततः बारहसिंगा को अपने शिकार करने में कामयाब हो। बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन शिकारी किसी को छोड़ता नहीं, दुश्मन किसी को छोड़ता नहीं। अंततः उसको जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से ये सीख है कि आप कितना सुंदर हैं, आप कितना सुंदर हैं, आप कितना बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। सुंदरता नहीं मायने रखता है। आपके पास ज्ञान होनी चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए, सभी जीवन में आप सफल हो सकते हैं। विश्व खाद्य उपभोक्ता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति भोजन के बिना, दो रोटी के बिना भूखे नहीं रहे। इसीलिए प्रत्येक साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिए, सरकार भी आपको विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन की योजना चला रही है कि जो भी बच्चे आएंगे भूखे पेट नहीं रहेंगे, गुणवत्तापूर्ण उनको मध्याह्न भोजन मिलनी चाहिए। और नियम है कि अगर जिस दिन में विद्यालय में भोजन नहीं बनता है तो उसने बच्चों को राशि देनी है। कहीं कहीं देखिएगा, बहुत से शिक्षक होते हैं कि भोजन विद्यालय में नहीं बनाए और रिपोर्ट फिर भी बच्चों को भेज देते हैं बिना भोजन को। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम शिक्षक हैं, खाद्य उपभोक्ता दिवस मना रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे जो सरकार बच्चों के लिए योजना चला रही है, उस योजना को अपने विद्यालय में 100% जो है लागू करेंगे, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन मिले। आज की प्रार्थना सभा में भाई और बहनों की कुल संख्या 80 हुई। तो आज का समाचार है, जीवन एक हीरे की तरह है। वह केवल तभी चमकता है जब उसे सही तरीके से तराशा जाए। तो आप क्या है, आपका जीवन जो है एक हीरे की तरह है, और इसको अगर शिक्षक सही ढंग से नहीं तराशते हैं तो हीरे में चमक जैसे नहीं आएगा, तो आप में भी चमक नहीं आएगा। इसी के साथ आज की चेतना सबको समाप्त।